नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आज बात करेंगे उस आतंकी हमले की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। फर्क सिर्फ इतना रहा कि एक भारत की वादियों में हुआ तो दूसरे ने 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई। जी हां, बीते रविवार जब सिडनी के बॉन्डी बीच पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज सुनाई दी और चीख पुकार मची थी, इसी बीच तलाश भी चल रही थी कि आखिर वो हमलावर है कौन। और फिर जैसे ही इनकी पड़ताल की गई, पता चला कि इनका कनेक्शन भी उसी आतंक की सरगना पाकिस्तान से है जिसकी सुरक्षा की चिंता अमेरिका की करता धरता यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिनों पहले तक सता रही थी। वैसे देखा जाए तो दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो उसकी जड़ में अधिकतर मामलों में पाकिस्तान का नाम ही आता है। और हो भी क्यों ना, ऐसे ही थोड़ी ना इस आतंकिस्तान को आतंक का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तान में वो आतंकवादी अड्डे हैं जो सीधे से सीधे लोगों को भी ऐसे कट्टरपंथी पहाड़े पढ़ा देते हैं कि वो हैवान बन जाते हैं। अब चाहे भारत में हुआ पहलगाम हमला हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ बॉन्डी बीच फायरिंग कांड, इसके मूल में पाकिस्तानी हमलावर ही थे। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही अरबों का डिफेंस पैकेज दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, दुनिया के सामने वैश्विक मंचों पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता रहता है, और दूसरी तरफ उसी के देश से गए लोगों की आतंकवादी मानसिकता उसके लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। जब भारत के पहलगाम में आए आतंकवादियों ने लोगों से धन पूछ कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, तब इसकी निंदा पूरी दुनिया में हुई। हालांकि जब भारत ने इसके जवाब में कार्रवाई की तो ज्यादातर देशों ने किनारा कस लिया था। ऐसे में अब सवाल है कि अब जब एक पश्चिमी देश पर इस तरह का हमला हुआ है तो अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों का रिएक्शन क्या होगा। बहरहाल अगर दोनों हमलों को देखा जाए तो इसमें काफी हद तक समानता है। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों देश में हुए हमले धर्म आधारित थे। पहलगाम के आतंकियों ने जहां हिंदू धर्म मानने वालों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया, तो वहीं बॉन्डी बीच पर उनके निशाने पर यहूदी थे। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि हमलावरों ने न सिर्फ हनुक्का मना रहे लोगों पर गोलीबारी की, बल्कि वहां मौजूद बाकी लोगों को वो पीछे हटा रहे थे। दोनों ही घटनाओं में मासूम और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया जो सिर्फ खुशियां मनाने के लिए जुटे थे। फर्क बस इतना था कि यह जगह शहर के बीच थी, ऐसे में उन्हें मौका कम मिला और हमलावरों को पकड़ा या मारा जा सका। वहीं पहलगाम पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां सुरक्षा भी नहीं थी और आतंकी हमले के बाद भाग निकले थे। एक बड़ी बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया में अंजाम दिया गया है। मारा गया हमलावर साजिद पाकिस्तान से 1998 में ही ऑस्ट्रेलिया आ गया था और यहाँ एक स्थानीय महिला से शादी करके बस गया था। उसके बेटे नवीद अकरम का जन्म भी यही हुआ, लेकिन आतंकी मानसिकता से वो भी नहीं बच पाया और फिर लोन वुल्फ अटैक वाले इस रास्ते पर चलकर इन दोनों ने जो कत्लेआम मचाया वो तो किसी से छिपा नहीं है। वहीं उधर अब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड संगठन के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ऐसे में सवाल है कि जब हमले के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ गया है तो क्या ट्रंप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप देखें तो अब तक इजराइल और हमास की लड़ाई से सीधे तौर पर पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले में यहूदियों पर गोलीबारी करने वाले पाकिस्तानी मूल के निकले। ऐसे में यह मामला इजराइल से जुड़ गया है। इजरायली पीएम ने तो तुरंत ऑस्ट्रेलिया से कार्रवाई की मांग कर दी है, लेकिन यहां सवाल अब भी यही है कि आखिर अमेरिका की आंखें इस पर कब खुलेंगी। पाकिस्तान के आतंकवाद को कभी भारत पाक का सैन्य संघर्ष नाम देने वाले अमेरिका को क्या मासूम यहूदियों पर हुआ यह अत्याचार भी अब सच नहीं लग रहा है? खैर, ये तो कट्टरपंथी मानसिकता है जो सिर्फ उन्माद में अंधी होती है, लेकिन इसे पालने वाले पाकिस्तान जैसे देश हर चाल सोच समझ कर चलते हैं और ऐसे देशों को सपोर्ट करने वाले अमेरिका जैसे देश भी उतने ही गुनहगार होते हैं जितना कि आतंकी खुद होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।